मजदूर इंटेक यूनियन जिला कांगड़ा के अध्यक्ष गुरदास राम सांख्यान ने ब्रोट में पत्रकार वार्ता में बताया कि 3 जुलाई रविवार को सुबह 10 बजे बिल्ला कमलियम मैरिज पैलेस पालमपुर में मजदूर इंटेक यूनियन का महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, मंडी की सांसद व प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस संजय गावा, प्रदेश के इंटेक यूनियन के अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह सहित कई गणमान्य कांग्रेस नेता उपस्थित मजदूरों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इन सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए वायदा करवाया जाएगा कि कांग्रेस सरकार बनते ही जो सामान या सुविधाएं मिली थी उन्हें फिर से दोबारा चालू किया जाए। इसलिए सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस महासम्मेलन में भाग लें। उन्होंने बताया कि मनरेगा व अन्य निर्माण में कार्य करने वाले मजदूरों की सुविधाओं के लिए यूनियन के प्रयासों से पिछली सरकार ने कई सुविधाएं चालू कर रखी थी, मगर वर्तमान सरकार ने इन्हें पूरी तरह बंद कर दिया है। इसलिए इंटेक यूनियन लगातार प्रयास करती आ रही है। उन्होंने कहा कि यह चुनावी वर्ष है, इसलिए मजदूरों के एक मंच पर इकट्ठे होने की सख्त जरूरत है। गुरदास राम सांख्यान ने बताया कि भवन संघ निर्माण कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड कामगारों को वॉशिंग मशीन, साइकिल, हॉट केस, वाटर फिल्टर, इंडक्शन चूल्हा, सोलर लैंप, 4 कंबल, टिफिन, डिनर सेट आदि सुविधाओं को फिर से चालू किया जाए। मनरेगा में पहले की तरह 60% पैसा मटेरियल और 40% पैसा लेबर किया जाए, इसलिए मजदूरों को पूरी दिहाड़ी मिल सके। इस सरकार ने 80% पैसा मटेरियल और 20% पैसा लेबर कर दिया है। वहीं कोविड-19 के समय का सहायता फंड को 2-2 हज़ार रुपये को 3 किस्तों में सभी मजदूरों को दिया जाए। श्रम अधिनियम 1972 के तहत जो मजदूर सप्ताह में लगातार 6 दिन कार्य करता है उसे रविवार को भी छुट्टी दी जाए और उस दिन के पैसे भी दिए जाएं। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 350 रुपये करने के साथ साथ वर्ष में 200 दिन का रोजगार दिया जाए। श्रम बोर्ड में बच्चों के विवाह के लिए मिलने वाली राशि 1.5 लाख रुपये तक की जाए। मजदूरों की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह की जाए तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भी रजिस्ट्रेशन करके श्रम बोर्ड में रजिस्टर्ड मजदूरों की तरह सुविधाएं प्रदान की जाए। गुरदास राम सांख्यान ने बताया कि श्रम बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए पहले की तरह 50 दिन किए जाएं तथा विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दैनिक भोगी सेवा काल की ग्रेजुटी दी जाए। वहीं पुरानी पेंशन OPS को लागू किया जाए। इसके साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा पंचायतों में ठेके पर कार्य नहीं दिया जाए आदि मांगों के बारे में इस महासम्मेलन में विस्तार पूर्वक चर्चाएं की जाएगी। कुछ संदेश मैं मजदूरों के लिए देना चाहता हूं। मजदूर सम्मेलन इस बारे हमने 3 जुलाई रविवार को 10 बजे बिल्ला कमेलिया मैरिज पैलेस पालमपुर में ये मजदूर सम्मेलन रखा है और इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्री संजय गावा जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं असंगठित कामगार क्षेत्र के, बाबा हरदीप सिंह जी अध्यक्ष स्टेट इंटेक के, और हमारे इंटेक के वरिष्ठ कई गणमान्य नेता जो हैं वो इस सम्मेलन में आ रहे हैं और वो सभी मजदूरों को संबोधित करेंगे। इस मजदूर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, ये क्यों रखा गया है कि पिछली कांग्रेस के टाइम में मजदूरों को जो मनरेगा में काम करते थे, लेबर वेलफेयर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होती थी उनकी, तो उनको एक वॉशिंग मशीन, बिजली का चूल्हा, सोलर लैंप और साइकिल मिलती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने सत्ता पर आई तो आते ही इन 4 चीज़ों को बंद कर दिया और उसके बाद क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम जो है मजदूरों को 4 कंबल देंगे, टिफिन सेट देंगे, डिनर सेट देंगे। इस तरह के उन्होंने फार्म भरवाए और इतने फार्म भरवाए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर की उसका स्टेशनरी का ही पता नहीं कितना की खर्चा हुआ, तो वो भी बाद में उन्होंने बंद कर दिए।
उसमें नोटिफिकेशन होगी कि हम ये सामान नहीं देंगे। तो इसके लिए कांग्रेस के लीडरों को, जो सीनियर लीडर उनको बुलाया गया है। जो मंच है 3 जुलाई का, उसमें उनसे वायदा जो हम पूछेंगे, यूनियन कमिटमेंट करवाएगी कि अगली सरकार कांग्रेस की बनती है तो कांग्रेस सरकार के बनते ही ये सुविधाएं जो मिलती थी वो दोबारा चालू होने के लिए वहाँ पर हम बात करेंगे सब। तो उसके बाद मनरेगा में भी आज इतनी बुरी हालत है। पहाड़ी कभी यूट्यूब चैनल के लिए बरूड से खुशी राम ठाकुर की रिपोर्ट।